अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हमने MTH 401 का लेक्चर नंबर 38, 39 एंड 40 इस वीडियो में क्लियर करना है। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, जो कि हम 9, 10, 11, 12, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मैट्रिक्स A regular array of number of functions subject certain rules or condition is called a matrix। ठीक है, कोई अरे नंबर जैसे ये हमारे पास है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी चीज़ जो हॉरिजॉन्टल कॉलम में लिखी हो, रो में लिखी होंगी, उनको हम रो एंड कॉलम, ये हमारे पास रोज होती है, ये कॉलम होते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको कह सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स अ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब आप एक इस टाइप का एक वो बना लें, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस टाइप का एक बना लें, इसके अंदर आप सम वैल्यूज लिख लें, ठीक है, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। इक्वल ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास ये होते हैं कि ये ना हो कि ये 4 का मैट्रिक्स बनाओ और एक हम बना दें ऐसे 3 बाई 3 का, ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम हो, ये जिसमें एक भी रो ना हो, कॉलम के जरिए हम उसको सोल्व करें। उसका नेक्स्ट है मल्टीपल मैट्रिक्स। ये मल्टीपल मैट्रिक्स है, इस पर इतना ज़्यादा ध्यान ना दे, इतना नहीं आता। उसके बाद ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आपने इस 5 को मल्टीप्लाई इन सब के साथ करना है। 5 2 10, 5 3 15, -15 इसके साथ माइनस है, 5 4 20, 5 1 -5, 5 1 और 5 क्या आएगा? ये 5 एक 5 से कट जाएगा, बाकी मतलब 5 1 और 1/5, तो ये 5 से हम काट देते हैं, तो ठीक है, तो पीछे रह गया 1, 5 6 30। ये कैसे सोल्व करने? ET 1 ET आ गया, -2 ET, ठीक है, इस तरह आप इसको सोल्व करें, ठीक है, 4 ET। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये भी इसी तरह हमने करना है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें अंदर हम एडिशन कर सकें, ठीक है, A B I J, ठीक है, और A + B, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल भी आ गया, ठीक है, 2 + 4 7 -1 + 7, इस तरह हमने इसको प्लस कर देना हर एक मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, प्लस कर दिया और ये हमारे पास मेन आ गया। उसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसके बच्चों को समझ नहीं आती वो कर क्या रहे हैं। 2t का स्क्वायर 2et, मतलब हमने सिंगुलर कॉलम मैट्रिक्स बताना है, ठीक है, 3 कॉलम वेक्टर है। 3 कॉलम वेक्टर मतलब t² सिंपल t और et, 3 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले हमने स्क्वायर वाली वैल्यूज लिख लेनी है। ये हमारे पास रो 1 है, रो 1, ये हमारे पास रो 2, ये हमारे पास रो 3, ठीक है। रो 1 t² हम देख रहे हैं, 3t का स्क्वायर थर्ड वाले में नहीं है तो 0 लिख देना। अब हमने देखना है t किस किस में, पहले वाले में t है, R1 में नहीं, 7 इस सेकंड वाले में है 7t, ठीक है, पहले वाले में 0 लिख लिया, फिर 5t। इस तरह 280 क्या है? पहले वाले में यस है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। इस तरह हम इनका सम ले लेंगे, t² बाई लिख लें 31007 इस तरह हमने इनको लिख लेना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट चलते हैं, ये समझिए, ये पॉसिबल व्हेन फाइंड्स, ये वाली स्टेट्स मतलब इनको हमने फाइंड करना है कि A B और B A व्हेन, जब फाइंड हम कर सकते हैं रो और कॉलम सेम, जैसे ये सेम है दोनों, ठीक है। आपने रो और इस साइड के कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे हमें पता है A + B पॉसिबल, यानी कि 4.7 मतलब 4 × 9
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉरी हाँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम सही कह रहा हूँ। फिर इसी तरह ये फर्स्ट रो और इसका सेकंड, ये वाला ये देखें, ठीक है, ये फिर इसका जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जाहिर सी बात, सारी वैल्यू जीरो होगी तो एंड पे जीरो ही आ जाएगा, जो मर्जी हो जाए, ए बराबर ए के ही आएगा। एसोसिएटिव ला मतलब कि ए डॉट बी सी एम मल्टीप्लाई बाय पी, तो हमेशा यही, ये जो है ना एम मल्टीप्लाई बाय पी, ये अब आर आर से कट जाता है और पी पी से अगर हम काट दें तो पीछे रह जाता है एम और एन, तो ये हमारे पास रिजल्ट एम प्लस एन बन जाता है एसोसिएशन मैट्रिक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन ला में हम ये करते हैं कि जो वैल्यूज होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो उसके मतलब कि ए चाहे वो पहले लिख दे चाहे बाद में लिख दे, ए पहले लिख दिया तो ए बी प्लस ए सी, अगर हम सी बाद में लिख दे फिर भी ए सी प्लस बी सी, वैल्यू वो ही आ जाएंगी। डिटरमाइन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हमने डिटरमाइन करना है मैट्रिक्स को, ठीक है, जिसका हमने डिनोट करना है, डिटरमाइन ले लेना है, डिटर्मिनेंट लेना आता है आपको। डिटर्मिनेंट मतलब कि अब ये तो 3/3 की वैल्यू है ना, 3/3 का, तो हम मैं 2/2 का आपको लेके पहले दिखाता हूँ फिर आपको समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसमें एक वैल्यू ये, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4, ठीक है। तो इसका डिटरमाइन कैसे लेना है, इसका डिटरमाइन इससे लेते हैं 4 1 4 1 4 और 3 2 6, 4 प्लस 6 4 प्लस मतलब ये आ गया 6। इसी तरह अब हमने लेना है 3/3 का, मतलब ये तो आ गया 10, ठीक है, समझ आ गई, मतलब कि इसका इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई इसका इसके साथ। अब इसी तरह 3/3 का हमने कैसे लेना है, 3/3 में जो ए फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसको हम अलग लिख लेंगे, बाकी उसकी रो और कॉलम को ख़त्म कर देंगे, जो बाकी वैल्यू रह जाएंगी वो हमने यहाँ पे लिख देंगे, ये वाली, ठीक है, ये देख सकते हैं, मतलब फर्स्ट 3 हमने यहाँ पे लिख लिया, उसकी फर्स्ट मतलब उसके सामने वाले रो और कॉलम हमने ख़त्म कर देना। इसी तरह सेकंड 6 के जो बैक पे मतलब ये वाली हमने कॉलम ख़त्म कर देना और ये वाली रो 6 हमने लिख लेना और बाकी ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेना, फिर हमने इनका मल्टीप्लाई कर देना इनको और ये हमारे पास डिटरमाइन आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वही हमने सारी वैल्यूज लिख लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ATR हमने इसका अब लेना है, ठीक है, मतलब जो रो होती है उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट करवा देना और कॉलम होगा उसको हमने रो में कन्वर्ट करवा देना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद नेक्स्ट इसका ये थ्योरम आ गया 3/3 नॉन सिंगुलर, जैसे अभी हमने ऊपर करके आए कि उनका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, फर्स्ट वैल्यू लिख लेनी है, उसके सामने वाली रो और कॉलम को ख़त्म कर देना और जो बाकी वैल्यूज रह जाएंगी वो हमने उसके अंदर ऐड कर देनी, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना और वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखेंगे डिटर्मिनेंट, जैसे अभी 1 10 और 4 2 8 माइनस इज इक्वल टू 2, इस तरह हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये भी हमने वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट को हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। RIJ, इसका मतलब है इंटरचेंज ऑफ रो I and J, CRI मल्टीप्लाई द ITH रो बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट C,
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें ये वैल्यूज दी गई है, हमने इसके अंदर से मतलब गैस करके गैस जॉर्डन एलिमिनेशन, मतलब हमने इसको लिखना कैसे है। जो वैल्यूज हमें दी गई है हमें इससे समझ आ जाएगी। जो x1 है वो x1 वाले में हमने सारे लिख लेंगे, और x3 वाले में। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। ठीक है, जो वैल्यूज यहाँ पे आएगी वो उसी के मुताबिक हमने यहाँ पे लिखना है। जस्ट हमने उसके जो पावर है ना x1 x2 x3 वो उनको रिमूव कर देना, बाकी सेम वैसे ही एज इट इज नीचे राइट हमने कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में यही सेम वही चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी। जैसे जो रो है, जो कॉलम हमने लिखा है इसको हमने कोई भी इसके अंदर रो ना हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स हमने जैसे बना लिया, डिटरमाइन इनका ले लिया। सेम वही चीज़ें, जस्ट सिर्फ हमने यहाँ पे इसके अंदर ये चीज़ एक ऐड करनी, एलिजेंट वैल्यूज ऐड करनी है इसके अंदर, और सेम कुछ भी नहीं करना हमने। वैसे सेम 2x2 3x3 या मल्टीप्लिकेटर या एसोसिएट हमने वैसे रिपीट करना है, बट जस्ट हमने इसमें एलिगेंस ऐड किए जाना है हर एक वैल्यू में। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ये हमारे पास क्या होती है, dx1 dt dx स्क्वायर dt dxn, नंबर ऑफ dxn dt 11, ये जो फार्मूला ये आपने याद करना है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ है उसको बस रिपीट किया गया, फिर नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ, ये सारी चीज़ें इसमें रिपीट की गई हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये चीज़ें ऐड हो गई। ठीक है, कोस साइन। तो यहाँ पे हमारी वीडियो लेक्चर 40 तक एंड होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह हम इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।